हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज बात करते हैं कि यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन है और वो रूस से पिटने के बाद भी क्यों नहीं सुधर रहा है। रूस यूक्रेन के राष्ट्रपति को क्यों पीट रहा है। भैया, जब किसी मुल्क पर हमला कर रहा है कोई देश, तो भैया उस वहाँ का जो पॉलिटिशियन है, जो वहाँ का मेन राष्ट्रपति है, जो प्रमुख है उस देश का, तो उसको ही तो पीटना माना जाएगा। अगर भारत पर कोई हमला करके भारत को दबा लेता है, तो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में जो राजनीति की बिरादरी होती है, उसमें नरेंद्र मोदी की ही तो बदनामी होगी। और वैसे ही यूक्रेन का राष्ट्रपति वहां के नागरिकों को नहीं पिटवा रहा है, पूरे देश को पिटवा रहा है। और कौन पीट रहा है? रूस पीट रहा है। व्लादिमीर पुतिन, जो रूस के प्रधानमंत्री हैं, वो यूक्रेन को पीट रहे हैं। तो भैया, बात यहां समझ लीजिए कि रूस जो है वो दुनिया का दूसरी सबसे बड़ी शक्ति है, दूसरा सबसे बड़ा पावरफुल देश है। अब अगर बात करें हम एटमी हथियार की, परमाणु हथियार की, तो वो भी रूस के पास दुनिया में सबसे ज्यादा एटमी हथियार है, जहां पर यूएसए भी नहीं टिकता कहीं भी दूर दूर तक। एयरफोर्स के मामले में भी रसिया की सेना टॉप पे है। अब अमेरिका क्या है, वो छोटे छोटे कंट्रीज को बोल देता है कि हम आपकी मदद करेंगे, हेल्प करेंगे। कुछ दिन वहां पे सेना रखता है और उनको मदद का, सहायता का लालच दे देता है कि वो सहायता करेंगे। अब कंट्री क्या है, वो अमेरिका पर आश्रित हो जाती हैं। अफगानिस्तान का देख लो क्या हाल हुआ, यूक्रेन का भी हाल हो रहा है। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जहां पर अमेरिका ने इस तरह से बवाल करवाया है। अमेरिका सुपर पावर है, कहते हैं वर्ल्ड में सुपर पावर है, बट टाइम टाइम की बात है। जिसका वक्त अच्छा होता है वो सुपर पावर होता है, जिसका वक्त खराब होता है वो लो पावर हो जाता है। तो अभी यूक्रेन पिट रहा है। अब यूक्रेन सोच रहा होगा हम तो नाटो में शामिल हो जाते, अमेरिका ने कह दिया था 30 कंट्री है, हमें हेल्प करेंगे। लेकिन कोई भी अपने सैनिक नहीं भेज रहा है रसिया से लड़ने के लिए। सिर्फ पैसा और हथियार देने की बात, वो भी वीडियो में या कॉन्फ्रेंसिंग जरिए हो रही है। दे भी रहे हैं, या हो सकता है दिए भी हों, लेकिन कोई भी अपने सैनिक रूस के खिलाफ उतारने को तैयार नहीं है। अब देख रहे हो आप अमेरिका ने क्या करा। अमेरिका ने रूस की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, रूस की इकोनॉमी को नस्तनाबूद करने के लिए, कमजोर करने के लिए यूक्रेन के कंधे का सहारा लिया। यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के अमेरिका चला रहा है और यूक्रेन की फिजिकली रूप से हेल्प नहीं कर रहा है, मनी दे रहा है या हथियार दे रहा है, वो अलग मैटर है। अब अमेरिका की राजनीति यही है, लोगों को हथियार दो, लड़ाओ, मारो और खुद किनारे हो जाओ और सुपर पावर बने रहो। ये है राजनीति अमेरिका की। तो भैया, रसिया से अमेरिका भी सीधे सीधे टकराने की हिम्मत नहीं कर रहा है, और वो यूक्रेन की धरती का यूज करता, या नाटो के जो सदस्य हैं, जो कंट्रीज हैं, वो यूक्रेन की धरती का यूज करती और उसके बाद रूस पर हमला करती। लेकिन रूस ने इसीलिए यूक्रेन को पीट दिया और कहा देखो तुम हमसे बना के चलो, हम तुम्हारे पड़ोसी हैं, तुम हमारे पड़ोसी हो, हम एक दूसरे के काम आएंगे, तुम नाटो के सदस्य मत बनो, उसमें शामिल मत हो, ये अच्छी बात नहीं है। और अगर तुम नाटो में शामिल हो जाओगे तो मेरे लिए बहुत पीड़ा हो जाएगी, दुखदाई हो जाएगा, और फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे और मैं मजबूर हो जाऊंगा, और मेरे लिए खतरा है, और मेरे देश के जितने भी नागरिक हैं उनके लिए खतरा है, और मैं अपने देश की सुरक्षा के साथ कोई भी किसी भी तरह का समझौता नहीं करूंगा और मैं तुम्हें ठोकूंगा। और इसलिए रसिया जो है वो यूक्रेन को ठोक रहा है। यूक्रेन को समझ में आ जाएगा, अच्छी बात है, नहीं आएगा तो फिर बर्बाद तो हो ही रहे। इसलिए यूक्रेन में ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि यूक्रेन का जो राष्ट्रपति है वो, उसका जो पास्ट है, मतलब जो उसका लास्ट गुजरा हुआ जो कल था, जो गुजरा हुआ समय था, उसमें वो एक कॉमेडियन एक्टर था।
मतलब लोगों को हंसाता था और कॉमेडी करता था और वह कॉमेडियन था। तो आप समझ रहे हो कि उस व्यक्ति को राजनीति में मौका मिला और उसने राजनीति को स्वीकार किया, कॉमेडी छोड़ दी और एक एक्टर से वो पॉलिटिशियन बन गया, अभिनेता से वो नेता बन गया। उसका पॉलिटिकल कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। अब जब किसी नेता का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं होता है तो वो ऐसे ही देश को गर्त में डाल देता है। तो आप अगर कॉमेडियन को नेता बनाओगे तो इसी तरह से बर्बाद हो जाओगे। तो आप लीडरशिप आपकी मजबूत होगी तो देश भी मजबूत होगा, वहाँ के नागरिक मजबूत होंगे, क्योंकि लीडरशिप बहुत जरूरी है। अगर एक स्ट्रांग नेतृत्व जिस देश का होने लगे, कमजोर से कमजोर देश भी ताकतवर बन जाता है। यूक्रेन के नागरिक कहाँ तक हथियार उठा के लड़ेंगे रूस से? नहीं लड़ सकते। और कितने टाइम तक यूक्रेन रसिया को रोक लेगा, या कितने टाइम तक जो और देश हैं वो रूस को हेल्प कर सकेंगे? जब रूस परमाणु या एटमी हथियार का यूज कर देगा तो समस्या बहुत खड़ी हो जाएगी, बहुत विकराल रूप हो जाएगा समस्या का, और वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगी और ये तीसरा विश्व युद्ध हो जाएगा। तो क्या होगा? यूक्रेन मजबूर कर देगा रसिया को, रसिया तीसरे विश्व युद्ध में अपने आप को झोंक देगा और सारी कंट्रीज भी लड़ने के लिए आ जाएंगी। और होगा क्या? मानव जीवन का विनाश होगा। सिर्फ विनाश किसका होगा? मानव जीवन का। तो जो भी आप हथियार बना रहे हो वो मानव जीवन के लिए उपयोगी कतई नहीं है, किसी भी प्रकार से मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। इनसे सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होता है और होता आया है, आगे भी होता रहेगा। अगर मानव नहीं समझेगा प्यार मोहब्बत से रहने या कैसे रहा जाता है, वो धरती पर रहने या जीने लायक कैसे बनाए माहौल को, ये कुछ भी नहीं समझ रहा है मानव। मानव सिर्फ लगा है एक दूसरे को झुकाने में, एक दूसरे को गिराने में। वहीं रूस और यूक्रेन में भी यही हो रहा है। और यूएसए जो है वो यूक्रेन के कंधे पर रखकर बंदूक दगा रहा है, राइफल चला रहा है और वो रूस पे चला रहा है, लेकिन सामने उसकी भी आने की हिम्मत रूस के सामने नहीं हो रही है। और अमेरिका का यही षड्यंत्र, हर जगह वो यही करता है, उसका प्लान ही यही है। अगर देखा जाए अमेरिका भी एक आतंकवाद की जड़ है, जो छोटे छोटे राज्यों को आपस में लड़ाता है, बर्बाद करता है, उनको हथियार देता है, उनको गोला बारूद देता है और अपना धंधा करता है, बिजनेस करता है, और हथियार बांट के फिर एक दूसरे से लड़ा देता है। क्या होता है फिर? दोनों का देशों का विनाश। और मजा कौन मारता है? अमेरिका। तो यही होता आया है, छोटे छोटे कंट्रीज बर्बाद हो रहे हैं। अब जो कॉमेडियन जो बना हुआ है आपका यूक्रेन का राष्ट्रपति, तो जब अगर वो उसका राजनीतिक बैकग्राउंड होता तो वो सबसे पहले अपने देश हित की बात करता और वो देश हित के लिए रूस के साथ रहता, रूस के साथ मिलकर वो अपने देश की इकोनॉमी मजबूत करता, वहाँ के विकास की बात करता, डेवलपमेंट की बात करता, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता, इंजीनियरिंग हब की बात करता, एजुकेशन की बात करता, इलेक्ट्रिसिटी की बात करता, रेलवे लाइन की बात करता, एयरवेज की बात करता, हाईवेज की बात करता, एक्सप्रेसवे की बात करता दोस्तों, और साइंस की बात करता। लेकिन उसने ये नहीं किया। वो रसिया से युद्ध स्टार्ट करते ही अपने आप को उसके सामने समर्पण करने का मतलब ही नहीं था। वो सीधे सीधे दोस्ती का हाथ बढ़ाता और कहता कि हम आपके साथ हैं, हम नाटो में नहीं जा रहे, हमें नाटो में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे लिए रसिया ही काफ़ी है। क्योंकि रसिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत अच्छी इकोनॉमी है, बहुत बड़ा मिलिट्री बेस है, बहुत बड़ा मिलिट्री, उनके पास बहुत बड़ी मिलिट्री है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी ताकत है रसिया। तो रसिया के साथ हाथ मिलाने में यूक्रेन का कोई नुकसान नहीं था, लेकिन यूक्रेन ने अपना नुकसान कर लिया। कहाँ? नाटो के साथ जाने और अपनी जिद पर अड़े रहने। दोस्तों, अगर आपका विनाश हो रहा है और आप अपनी जिद पर अड़े हुए हो कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, तो दोस्तों ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है? आपकी तारीफ कौन करेगा? आपकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, आपका देश बर्बाद हो रहा है, आपके देश के नागरिक बर्बाद हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, भूखे पेट घूम रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा है, उनको अनाज नहीं मिल रहा, उनको सही से ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। आपने उसको कहाँ कहाँ सुरंगों में, बैरक में ठूंस रखा है, आपकी बिल्डिंग उड़ रही है, आपके एयरपोर्ट्स पे कब्जा कर रहा है रूस, बम गिरा रहा है, आपका पूरी तरह से विनाश हो रहा है और आप अपनी जिद पर अड़े हुए हो।
अरे तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। तो दोस्तों, बात जब आपकी इकोनॉमी बर्बाद होने की हो, आपका घर बर्बाद होने की हो, और तो आपको सामने वाले के सामने समर्पण करने की आवश्यकता नहीं है, आपने दोस्ती का हाथ मिलाना चाहिए। आप दोस्ती का हाथ मिलाइए, या फिर आप में दम है तो आप मुकाबला करिए, लेकिन आपका मुकाबला करने की क्षमता ही नहीं है, आपके सपोर्ट में कोई नहीं आ रहा है, तो आप घंटा लड़ेंगे किसी कंट्री से? 30 कंट्री है नाटो में, कोई भी रसिया के खिलाफ क्यों नहीं उतर रहा है? उसकी सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि जो विश्व की सबसे बड़ी पावरफुल कंट्रीज हैं उनमें है 4-5 कंट्री। आप सुन लो, 4-5 से ज्यादा भी हैं, लेकिन जो 4-5 है वो मैं आपको नाम गिना देता हूं। सबसे पहला नंबर है यूएस अमेरिका का, दूसरा नंबर है रसिया का, तीसरा नंबर है चाइना का, चौथा नंबर है भारत का, पांचवा नंबर है फ्रांस का, उसके बाद में आपका जापान आता है, उसके बाद में आपका पाकिस्तान भी आता है। हालांकि पाकिस्तान छोटा कंट्री है, लेकिन जनसंख्या के मामले में पाकिस्तान भी बहुत बड़ा है, और पाकिस्तान के पास एटमी हथियार भी है, पाकिस्तान के पास गोला बारूद भी अच्छा है। वो भले ही उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी है, लेकिन बेचारा दम तो रखता है थोड़ी वो लड़ने की। तो अभी बात करेंगे हम 7-8 कंट्री ऐसे हैं जो सुपर पावर हैं और पावरफुल कंट्रीज हैं। तो कोई भी कंट्री जब रसिया के खिलाफ नहीं है, तो यूक्रेन के कौन से तुनतुना या फिर क्या नाम है खुजली हो रही थी, जब रसिया के खिलाफ उतर गया और अपने आप को बर्बाद कर रहा है। तो अब हम कहा, आप हमारा कहने का मतलब यही है कि आप अगर किसी कॉमेडियन को, किसी हीरो को, किसी मूवी या सीरियल में काम करने वाले को अगर आप अपना नेता बना लेते हैं, और भी शीर्ष नेता, कोई मामूली नेता नहीं, आपने अपने देश की बागडोर एक कॉमेडियन के हाथ में दे दी, एक ऐसे अभिनेता के हाथ में दे दी जिसको पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स का कोई भी एक्सपीरियंस है ही नहीं, जिसका एक्सपीरियंस जीरो है, तो आपका देश तो जाएगा ही ना, गर्क तो होगा ही, आपका देश बर्बाद हो ही जाएगा। वो जिद पर आ रहा हुआ है कि हम यूक्रेन वाले हैं, या हम यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, ठीक है, हमारा नाम व्लादिमीर जेलेंस्की है, जेलेंस्की नहीं झुकेगा। अरे जेलेंस्की तो चूतिया है, तुझे झुकने को कहीं नहीं रहा रूस, वो तेरे को ये कह रहा है कि भाई आप मेरे साथ आ जाओ,